वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं टॉप गिनेस स्टॉक ऑफ द डे की। तारीख है 29 मई 2025 और इस कंपनी का नाम है MMTC। आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 17% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी की तो ये कंपनी बिजनेस में है मेटल मिनरल्स के, एग्रो बिजनेस, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। और ना केवल इस कंपनी ने आज बल्कि एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 43% क्रेडिट निकाल के दिया, जबकि 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 71% क्रेडिट निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। तो बात आज MMTC लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 29 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 83 रुपीज़ 30 पैसे, 100 रुपये से भी कम का है। और इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को 19.99% रिटर्न निकाल के दिया। एक बहुत ही अच्छा रिटर्न कहा जाएगा क्योंकि शेयर प्राइस 100 रुपये से भी कम का है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी का अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं आज तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कमाल किया, लेकिन इस 7 दिन को देखेंगे तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में 36% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक महीने की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है, भले ही शेयर प्राइस 100 रुपये से कम हो। 43% रिटर्न निकाल के दिया एक महीने में। बात की जाए 3 महीने की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। सिर्फ 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 71% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 1 साल की तो कंपनी ने गिरते हुए मार्केट के बीच में भी, हर कोई जानता है मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 14.87% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 3 साल की तो 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को यह बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 108% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 40 रुपीज 85 पैसे, जो आज के दिन है 81 रुपीज 36 पैसे। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की तो MMTC ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया जिन्होंने इस कंपनी पे भरोसा किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 456% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 15 रुपये 45 पैसे, जो आज के दिन है 81 रुपीज 36 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो मार्केट कैप शानदार है 10,410 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 6.05। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 48.77। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है MMTC पे। बात की जाए इस कंपनी के ROE की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का ROE है 5.73%। शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का ROE कम होता है या नेगेटिव होता है तो यह बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 11.47 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया जो कि था 44.14 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 35.31 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, यदि हम क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 2.23 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 3.66 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में बढ़ के रहा 1626 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1412 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी ने
प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 192 करोड़। जबकि रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने 2024 में रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 204 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया था 3621 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा एमएमटीसी लिमिटेड पे सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 89.93%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में मात्र लगा हुआ है 8.05% का। जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.82% का। ये कंपनी एनएससी इंडेक्स में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1031 रुपीज 80 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 44 रुपीज 50 पैसे। बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, इसका परसेंटेज है 19.1 CAGR। बात की जाए कुछ कमी के बारे में तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -84.1%। और कंपनी में हाई डेटर्स है जो कि है 16,152 डेज। तो ओवरऑल बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, लेकिन कंपनी का फाइनेंस की बात करें तो 23 की तुलना में 24 पे गिरावट साफ देखी जा सकती है। बात की जाए फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, आरओई बहुत ही कम है, 5.73% ही है, कोई लोन खर्च नहीं है इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि 29 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 81 रुपीज 36 पैसे। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखेंगे तो 456% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। 3 साल में इस कंपनी ने 109% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि एक साल में इस कंपनी ने 14% का रिटर्न निकाल के दिया। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।